Hello friends, welcome to Daily PT Pointers in which we will discuss the important headlines of the day for 1st of Feb. हमारा फर्स्ट टॉपिक रामसार साइट से रिलेटेड है। ये टॉपिक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था और GS3 इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली इंडिया हैज इंक्रीज्ड इट्स टैली ऑफ रामसार साइट्स टू 80 फ्रॉम एग्जिस्टिंग 75 by designating 5 more wetlands as Ramsar sites. इन 5 नए रामसार साइट्स में से 3 रामसार साइट्स कर्नाटका में हैं and these are अंग समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अघनाशिनी एस्चुरी, मगदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। वहीं 2 साइट्स तमिलनाडु में हैं विच आर कराईवटी बर्ड सेंचुरी एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। एंड तमिलनाडु कंटिन्यूज टू हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसार साइट्स दैट इज 16 फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश विच हैज 10 रामसार साइट्स। यहाँ पे हम रामसार कन्वेंशन के बारे में भी देख लेते हैं। सो इट वॉज अडॉप्टेड इन द इरानियन सिटी ऑफ रामसार इन 1971 एंड इट केम इनटू फोर्स in the year 1975 and since then almost 90% of the United Nations member states from all the world's geographic regions have acceded to become contracting parties. वहीं इंडिया की बात करें so India ratified this convention इन द ईयर 1982। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हेमंत सोरेन और ईडी से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अरेस्टेड हेमंत सोरेन इन अ लैंड स्कैम केस soon after he resigned as the Jharkhand's chief minister. यहाँ हम ED के बारे में देख लेते हैं। So it is a multidisciplinary organization which is mandated with investigation of offences of money laundering and violation of foreign exchange laws and it functions under the Department of Revenue of the Ministry of Finance. ED के functions की बात करें so the statutory functions of the ED include enforcement of the following acts and these are Prevention of Money Laundering Act 2002, Foreign Exchange Management Act 1999, Fugitive Economic Offenders Act 2018 and Sponsoring Agency under COF EPOSA। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कोरियन पेनिनसुला से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और GS2 इंटरनेशनल रिलेशन के लिए रेलिवेंट है। द ऑनगोइंग टेंशंस इन द कोरियन पेनिनसुला हैव रेज्ड सीरियस कंसर्न्स अबाउट द डेटोरेशन ऑफ द इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट एंड अ डीपनिंग ऑफ मेजर पावर राइवलरी। या हम कोरियन पेनिनसुला के हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात कर लेते हैं। द कोरियन पेनिनसुला वाज डिवाइडेड इनटू 2 बाय द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड आफ्टर इंपीरियल जापान who occupied the territory was defeated. The north side went under the ambit of Soviet Union and the southern side went under the United States, which resulted in the creation of 2 ideological different regimes. यहाँ हम कोरियन वॉर की भी बात कर लेते हैं। So this war broke out as a result of North's attempt to take over the South and even after decades, the 2 countries are still divided over ideological and geopolitical leanings, the North being an authoritarian dynastic regime allied with China and Russia and the South being a liberal democracy allied with the US. हमारा नेक्स्ट टॉपिक फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड 4 मेंबर्स टू द 16th फाइनेंस कमीशन एंड द 16th फाइनेंस कमीशन इज हेडेड बाय अरविंद पनगरिया हु इज द फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। यहाँ हम फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। So Finance Commission is a constitutionally mandated body that is at the center of fiscal federalism and Finance Commission is set up under Article 280 of the Indian Constitution to recommend how tax revenue should be shared between the union and states and among states themselves. हमारा नेक्स्ट टॉपिक पेमेंट बैंक से रिलेटेड है। ये टॉपिक मिंट न्यूज़पेपर में आया था और GS3 इकोनॉमी सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज imposed restrictions on Paytm Payments Bank Limited following a system audit report and subsequent compliance validation report of external auditors. Now payments bank है क्या? So it is similar to normal banks but they are operating on a smaller scale without involving any credit risk and it can operate both current as well as saving accounts and can provide all other services like ATM cards, fund transfer, bill payments, recharge एक्सेट्रा। वहीं अगर पेमेंट बैंक्स के डिफरेंस की बात करें एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बैंक से सो पेमेंट्स बैंक कांट एडवांस लोन्स और इशू क्रेडिट कार्ड्स एंड इट कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम नॉन रेजिडेंट इंडियंस। हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पेंगुइन से रिलेटेड है। ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया था GS3 इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली अ हाईली लीथल फॉर्म ऑफ बर्ड फ्लू has been detected in Antarctic penguins for the first time. The virus H5N1 was confirmed in 2 Gen 2 penguins that were found dead on Sea Lion Island in the Falkland Islands. यहाँ अगर हम threats to penguins की बात करें, so the 3 Antarctic penguin species, namely emperor penguins, southern rockhopper penguins, and macaroni penguins, are facing threats, and these includes climate change, पॉल्यूशन, कॉमर्शियल फिशिंग एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट हेडलाइंस ऑफ द डे थे। फॉर मोर अपडेट्स ऑन करंट अफेयर्स यू कैन फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू।